हेलो लियोज सिंह राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए फरवरी 2023 की आपकी लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिंह राशि, मैंने ये कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के फरवरी मंथ के निकाल के रखे हैं। और ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं कि वो आपको लेके क्या फील करेंगे और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा। जिसको फीलिंग्स एनर्जीज नहीं देखनी, आप सीधा वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना। लेकिन फीलिंग्स अपनी चेक ज़रूर किया करो, उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए बनी है। और उसी से ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है आउटकम में। और एक चीज़ मैंने नई ऐड की है फेबररी के लिए, मैं मैसेजेस पढ़ के सुनाऊंगी। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, ये मैं बिल्कुल एंड में पढ़ूंगी कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। मैसेजेस के थ्रू भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए सिंह राशि, सबसे पहले आपके लिए देखिए कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया फरवरी की स्टार्टिंग में, फरवरी 2023 में। ये कार्ड बोल रहा है कि मुझे किसी चीज़ की आप फिक्र चिंता करते हुए लग रहे हो स्टार्टिंग में। और ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है पार्टनर को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो। किसी भी चीज़ का आपको मेंटल स्ट्रेस रहता हुआ लग रहा है। किसी को कम स्ट्रेस हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है। सिचुएशन होगी आपकी कि आप किस तरह के इंसान हैं। कुछ लोग ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बट किसी चीज़ की फिक्र चिंता ऐसा सा कर रहता हुआ मुझे लग रहा है। और किसी चीज़ को लेके ना जैसे आप शॉक्ड हो गए हो, आपकी जैसे होती है ना सेंसेस काम नहीं कर रही हैं। आप जैसे इंसान सुन्न हो जाता है, उसको समझ ही नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही है। और जिसके कारण आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, एक फिक्र चिंता एंड एंग्जाइटी वाली सिचुएशंस आपकी फरवरी की स्टार्टिंग में सिंह राशि मुझे आपके रिलेशनशिप को लेके रहती हुई लग रही है। उसके हर देखिए सिंह राशि के लिए कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ऐसी हुई हैं, या पार्टनर के बिहेवियर के कारण, या कोई भी चीज़ के कारण किसी चीज़ का स्ट्रेस भी आप मुझे लेते हुए लग रहे हो। और जो मिड आएगा ना फरवरी का मिड, उसमें आपके लिए कार्ड आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है और डिवाइन टाइमिंग के कार्ड है। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे 8-10 दिन आप मुझे थोड़े से परेशान दिख रहे हो, लेकिन मिड में जाके कुछ आपकी एनर्जीज में मुझे बदलाव आता हुआ लग रहा है सिंह राशि। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। जो टेंशन और स्ट्रेस आप शुरू में ले रहे थे, एक जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किसी चीज़ को मतलब आप शॉक्ड, जैसे शॉकिंग वाली चीज़ होती है ना किसी चीज़ को लेके, वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और मिड में जाके आप मुझे आपके अंदर फीलिंग्स इमोशंस मुझे थोड़े से कम रहते हुए लग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको लग सकता है भी आपने काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके पीछे काम लिया हो, जो पुराना मंथ निकला है जनवरी में भी हो सकता है, या फिर अभी भी हो सकता है आप इमोशनल हो रहे थे शुरुआत में, लेकिन मिड में आपको ऐसे लग सकता है भी ज़्यादा इमोशनल होके कोई फ़ायदा नहीं है, माइंड से चलना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग रखनी चाहिए, या कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ें आप भगवान के ऊपर छोड़ते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हुई लग रही है मिड में। कुछ ईगो इश्यूज भी आपके रहते हुए लग रहे हैं। और आप डिटैच होकर चीज़ों से डील करते हुए मुझे लग रहे हो। डिटैचमेंट का मतलब होता है कई बार हम रिलेशनशिप में ना इमोशनल हो जाते हैं ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी स्ट्रेस और टेंशन होने के कारण मिड में आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही है भी बहुत हो गया परेशान होना, बहुत हो गया इमोशनल होना। अब कहीं ना कहीं हार्ट को साइड पे रखना है, दिमाग को यूज़ करना है। तो अभी ना कहीं आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स को साइड पे रखते हुए लग रहे हो मिड में। थोड़ा सा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन मुझे रहता हुआ लग रहा है, ब्लंट कम्युनिकेशन हो सकता है, बात कर सकते हैं आप। एक तरह से जैसे कठोर होता है ना इंसान, वैसी सी मुझे एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ों को आप अपनी अंतरात्मा को या तो फॉलो कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ों को आप भगवान के ऊपर भी छोड़ते हुए लग रहे हो कि राइट टाइम पे भगवान की टाइमिंग पे चीज़ें जो भी होना होगा वो हो जाएगा। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड आखिर में जाके आपके कार्ड आए हैं एम्प्रेस के कार्ड एंड रिग्रेट के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रही हैं कि फरवरी के लास्ट में सिंह राशि किसी चीज़ का आपको पछतावा होता हुआ लग रहा है, रिग्रेट। क्योंकि स्टार्टिंग में भी स्ट्रेस टेंशन था, मिड में थोड़े से आप मुझे जैसे होता ना इंसान बोल्ड हो जाता है, एक अपनी पावर में आ जाता है। कुछ मिड में तो ऐसी सी एनर्जीज होती हुई दिख रही हैं मुझे आपकी। आप इमोशनल उतना नहीं फील कर रहे हो, थोड़ा सा बैलेंस किया हुआ आपने चीज़ों को, लेकिन एंड में जाकर किसी चीज़ का पछतावा भी आपको होता हुआ लग रहा है। यहाँ पे पछतावे की चीज़ें हर इंसान के लिए अलग होंगी, क्योंकि रिग्रेट का कार्ड आया है। हो सकता है सिंह राशि आपसे कुछ गलतियाँ हुई इस रिलेशनशिप में,
या तो पहले हुई या फरवरी में हो रही हैं, उसका आपको पछतावा हो रहा है, या आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हो गई हैं उस चीज़ का आपको पछतावा हो रहा है, या किसी भी चीज़ का आपको पछतावा होता हुआ लग रहा है। कुछ लोगों के लिए पछतावे का कारण ये भी हो सकता है भी आपने इस रिलेशनशिप में क्यों इतना सहा, क्यों इतना किया, जितना आपको नहीं करना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने किया। कुछ लोगों के लिए उसके लिए पछतावा हो सकता है। कई बार हमें होता है ना, रियलाइजेशन हो जाती है कि हमने क्यों किया इतना। अलग अलग सिंह राशि वालों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन किसी चीज़ का पछतावा भी आपको हो रहा है, रिग्रेट होता हुआ लग रहा है। लेकिन जो भी रिग्रेट हो रहा है, जो भी पछतावा आपको हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको फरवरी के लास्ट में ये रियलाइजेशन भी हो रही है भई आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, आपने अपना ध्यान नहीं रखा शायद। तो अब आप कहीं न कहीं उसी चीज़ का पछतावा भी आपको होता हुआ लग रहा है, भी आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी बल्कि रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब आप फरवरी के लास्ट में अपना ध्यान रखते हुए लग रहे हो, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हुए लग रहे हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उसके ऊपर ध्यान देते हुए लग रहे हो। कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ पार्टनर के लिए तो है ही आपके लिए, लेकिन आपको लग रहा है भई अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो कि आपने अपने आप को इग्नोर किया था, तो उसके लिए अब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़, अपने आप को इम्पोर्टेंस भी देते हुए लग रहे हो कि भी अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हुए लग रहे हो। कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी सिंह राशि। देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है एंड ऑब्जर्वर का कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है शिफ्ट लेके आना चाह रहे हैं, चेंजेज़ लेके आना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर भी लेके आना चाह रहे हैं फरवरी की स्टार्टिंग में। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया तो वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है कि पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, तो वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं, स्टक होते हुए लग रहे हैं। या तो उनको लग रहा है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, या फिर हो सकता है सिंह राशि वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक वॉच करना, चीज़ों को देखना, देख परख के ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए शायद कहीं न कहीं वो मुझे रुके हुए लग रहे हैं। ऑब्जर्वर का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को देख कर, सोच समझ कर, छोटी-छोटी डिटेल्स को चेक करके फिर ही कुछ स्टेप आगे वो लेना चाह रहे हैं, इसीलिए कहीं न कहीं वो रुके हुए हैं। और अदरवाइज़ मुझे ट्रैवल प्लान्स या तो उनके डिले होते हुए लग रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ में स्टार्टिंग में, बट ये रिलेशनशिप उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरीके से रुका हुआ लग रहा है या स्टक रहता हुआ लग रहा है। आपके पार्टनर ही मुझे स्टक रहते हुए लग रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी भी रीज़न के कारण, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टक रहती हुई लग रही है मुझे एनर्जीज़। और उनको किसी न कहीं स्टार्टिंग में ये भी फ़ील हो सकता है भी उनकी किस्मत शायद उनका साथ नहीं दे रही है, ऐसी सी एनर्जीज़ भी हैं। और मिड में जाके सन का कार्ड आया और फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स पॉजिटिव कार्ड आया है। देखिए, यहाँ पे ना सन एंड फॉरगिवनेस का कार्ड 2 चीज़ें बोल रहा है। पहली चीज़ तो सन तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कहीं न कहीं जहाँ पे वो स्टक थे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपके पार्टनर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, सोच समझ रहे थे, तो वहाँ पे उनको मिड में जाके फरवरी में क्लैरिटी आती हुई लग रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है, उनका माइंड पॉजिटिव होता हुआ लग रहा है मुझे। एक हैप्पी एनर्जीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि फॉरगिवनेस का कार्ड, या तो सिंह राशि उनसे कुछ गलतियाँ हुई या आपसे कुछ गलतियाँ हुई। इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से किसी से भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। हो सकता है कि वो आपसे किसी तरीके की माफ़ी माँग रहे हैं या आप उनसे किसी तरीके की माफ़ी माँग रहे हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में मिड में आपके पार्टनर मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है। एक हैप्पी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे किसी चीज़ का उनको कन्फ्यूजन बना हुआ था, समझ नहीं आ रहा था, एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड था, तो वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। एक पॉजिटिविटी आती हुई लग रही है। ऐसी-सी एनर्जीज़ हैं। और फॉरगिवनेस का कार्ड यही बोलता है कि या तो वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी माँगे, सिंह राशि, अगर कुछ गलतियाँ अगर आपसे हुई थी, तो अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हुई थी, तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी माँग रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, या उनको लग रहा है कि माफ़ी माँग लेनी चाहिए। उसी के लिए मुझे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव होते हुए लग रहे हैं कि कई बार होता है ना कि हम रुक जाते हैं कि हम क्यों माँगे माफ़ी। तो मिड में जाके कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, या तो वो माफ़ी माँग रहे हैं या फिर वो सोच रहे हैं माफ़ी माँगने के लिए, इसीलिए उनको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है। और एंड में जाके आपके पार्टनर के 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड ऑफर के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने देखा, बताया आपको कि फॉरगिवनेस का कार्ड, कि किसी तरीके की माफ़ी या तो माँग रहे हैं या आपसे आपसे
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगे, लेकिन उनकी एनर्जीज बेटर होती हुई दिख रही हैं। आगे भी मुझे जो चीज़ें रुकी हुई थी स्टार्टिंग में फरवरी की, उसमें एक शिफ्ट आता हुआ लग रहा है। मतलब जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें स्टक थी, चाहे आपके पार्टनर रुके हुए थे, तो वो एंड में जाके जो एक क्लैरिटी आ रही है, उनको चीज़ें समझ आ गई हैं अभी अब उनको क्या करना चाहिए, तो वो उसमें से अब बाहर निकलते हुए मुझे लग रही है। किसी तरीके का आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, किसी तरीके का आपको फरवरी एंड में ऑफ़र दे रहे हैं। वो हर इंसान के लिए अलग अलग ऑफ़र होगा। अगर बात बंद हो गई थी तो फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे सकते हैं, बात करने का ऑफ़र आपको दे सकते हैं, मिलने का ऑफ़र दे सकते हैं, पार्टी करने का ऑफ़र दे सकते हैं, कहीं जाने का ऑफ़र दे सकते हैं, ट्रैवल करने का ऑफ़र दे सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए आपको ऑफ़र दे सकते हैं। किसी भी तरीके का ऑफ़र आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, एंड उसी से ही रिलेटेड अब वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज में से निकल के एक एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। मतलब एक फॉरवर्ड मोमेंट वो लेते हुए दिख रहे हैं। जो एक स्ट्रेस था, परेशानी थी, या जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, उससे वो बाहर निकल के एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, लेकिन मिड के बाद आपके पार्टनर की मुझे एनर्जीज अच्छी ही दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि सिंह राशि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, फरवरी मंथ में क्या होगा फाइनली। देखिए, स्टार्टिंग में आप लोगों के कार्ड ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं सिंह राशि। फरवरी में आपके लिए कार्ड आए हैं, फरवरी स्टार्टिंग में इवन की 8 ऑफ कप्स एंड सेपरेशन के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स देख के डरना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बाकी के कार्ड्स भी पड़े हैं, मैं वो बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सेपरेशन का कार्ड सीधा सीधा बोल रहा है कि किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में, सेपरेशन आ रहा है, हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप लोग मुझे किसी लेवल पे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। मतलब मूव ऑन का मतलब हो रहा है या तो ट्रैवल कर रहे हो, एक दूसरे से दूर हो रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है टेम्परेरी तौर पे बात बंद हो रही है कि भी बात ही नहीं कर रही। कुछ लोगों का देखिए ब्रेकअप भी हो सकता है। आप बुरा नहीं मानना मेरी रीडिंग को, मैं बोल रही हूँ। आगे भी अभी ये कार्ड पड़े हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड इसलिए है, हो सकता है उतनी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रही सिंह राशि। ये आउटकम जो है ना, आपका और आपके पार्टनर दोनों का है। ये दोनों की एनर्जीज ही मुझे दिख रही है। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, सेपरेशन लेके आ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि उतनी सेटिस्फेक्शन, उतना एक खुशी शायद आप लोग नहीं महसूस कर रहे हो। अब उसका कारण देख लीजिए क्यों हो रहा है ऐसा। क्योंकि सिंह राशि सबसे पहले ना आपके कार्ड आए थे 9 ऑफ सोर्ड्स और नंबरिंग के कार्ड आए। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हो कि किसी तरीके का परेशानी, स्ट्रेस, फिक्र, चिंता आप मुझे करते हुए लग रहे हो, एक ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और यहाँ पे भी मैंने बोला आपके पार्टनर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्टार्टिंग में आप लोगों की फीलिंग्स दोनों की ही ऐसी है। तो सेपरेशन आया हुआ है, हो सकता है इसलिए आप स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो, बात नहीं हो रही है सिंह राशि। और आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी है, फरवरी की स्टार्टिंग में 8-10 दिन मुझे आप लोगों का या तो कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं लग रहा, बात नहीं हो रही, किसी तरीके का डिस्टेंस एंड सेपरेशन आ रहा है। बट मिड में जाके आपके कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड है, अनअवेकेंड के कार्ड है। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी तरीके की, यहाँ पे ना हमारे पास अवेकनिंग के भी कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड्स आए हैं, अब देख लीजिए। यहाँ पे अनअवेकेंड है, यहाँ पे अवेकनिंग है। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप के बारे में या तो कोई जागरूकता नहीं थी, अवेयर नहीं था किसी चीज़ को लेके, हो सकता है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में अवेयर नहीं था, हो सकता है कोई भी और चीज़ हो जिसके बारे में अच्छे से पता नहीं था। तो वो चीज़ों की एक जागरूकता आती हुई लग रही है, एक अवेकनिंग आती हुई लग रही है। एक होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में हमें समझ नहीं लग रही चीज़ें, तो मिड में कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे कि बताया कि किसी तरीके का सेपरेशन, दूरी, ब्रेकअप या फिर डिस्टेंस आता हुआ लग रहा है। आप लोग शायद कम बात कर रहे हो या मूव ऑन करते हुए लग रहे हो। एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं है। मिड में जाके चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई लग रही हैं। और क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही थी, मैंने आपको बताया था सन का कार्ड है, तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है कि किसी तरीके के एक बैलेंस इस रिलेशनशिप में वो रखते हुए लग रहे हैं, जिन चीज़ों का उनको समझ नहीं लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे था ना ऑब्जर्वर का कार्ड, के पार्टनर किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच समझ के डिसीजंस लेना चाहते हैं, इसलिए वो रुके हुए थे, स्टक थे। तो शायद उन एनर्जीज में से बाद में उनको क्लैरिटी भी आती हुई लग रही है सन कार्ड के साथ। अनवेकेंट का कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं लग रहा था। तो अवेकनिंग भी होती हुई लग रही है, जागरूकता आ रही है, चीज़ों की समझ आती हुई लग रही है, और इसीलिए एक बैलेंस आता हुआ लग रहा है, एक यूनियन आप लोगों का मुझे होता हुआ लग रहा है। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में ओवर हो रही थी, चाहे ओवर, देखिए कोई भी चीज़ हो रही थी, चाहे एक लड़ाई झगड़ा ओवर हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, या आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन ले रहा था,
या फिर ओवर लविंग ओवर केयरिंग हो रहा था, एनीथिंग, या ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स पीछे किसी ने लिए हों, कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में अच्छी या फिर बुरी ओवर हुई होगी, तो उसमें मिड में जाके एक ठहराव आता हुआ लग रहा है, एक पीस ऑफ माइंड आप लोगों का रहता हुआ लग रहा है, एक क्लैरिटी आती हुई लग रही है, एक यूनियन होता हुआ मुझे लग रहा है। आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ये एनर्जीज मुझे भी रहती हुई लग रही है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ऐसा रहेगा 8-10 दिन, लेकिन मिड के बाद चीज़ें बेटर हो रही हैं। और एंड में ये कार्ड आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेकनिंग के कार्ड बोलते हैं कि किसी तरीके की अवेयरनेस आ रही है, किसी तरीके की समझ आ रही है, चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है, एक एहसास होता हुआ लग रहा है अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का, या कुछ गलतियां हुई उस चीज़ की जागरूकता आ रही है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मिड के बाद आती हुई लग रही है। एक कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, लेकिन छोटे लेवल पे, ये नहीं कि बहुत बड़े कम्युनिकेशंस नहीं हो रहे, लेकिन छोटे लेवल पे चीज़ें बेटर होती हुई मुझे लग रही है। क्योंकि सिंह राशि आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड था कि आप मुझे इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश हो दिख रहे हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है पॉजिटिव, मे बी इसलिए है, या जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप मिड के बाद मुझे बेटर होता हुआ लग रहा है। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आती हुई लग रही है इस रिलेशनशिप में। आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। और एक कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ लग रहा है मिड के बाद आप लोगों का रिलेशनशिप में। तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस। मतलब मिड के बाद चीज़ें बेटर होती हुई लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंह राशि वालों के लिए, ये एनर्जीज़ हैं आपकी। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं सिंह राशि। सबसे पहला तो मैसेज आपके पार्टनर का है, आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। तो देखिए आपके पार्टनर से या तो कुछ गलतियां हुई हैं सिंह राशि, तो यहाँ पे हमने देखा था ना फॉरगिवनेस का कार्ड, कि वो माफ़ी मांगना चाह रही हैं या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी गलतियाँ हुई। फॉरगिवनेस, माफ़ी तो हम तब भी मांगते हैं ना जब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है कि उनसे कुछ बड़ी गलतियाँ हुई हैं। अब वो गलतियाँ कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग सिंह राशि वालों का रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होगा। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको उस चीज़ का एहसास है। या एक तो वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि उनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनसे काफ़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं, वो इस चीज़ का एहसास है उनको। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो आपके साथ महसूस करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं वो कि उन्होंने वैसा बॉन्ड, वैसा कनेक्शन, वैसी कनेक्टिविटी कभी किसी और इंसान के साथ नहीं महसूस की जो आपके लिए वो फील करते हैं। मतलब आपके लिए एक बॉन्ड जो है ना, आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं, ये आपको बोलना चाह रहे हैं। एक स्पेशल बॉन्ड, एक खास बॉन्ड वो आपके साथ महसूस करते हैं। मतलब आप उनके लिए खास इंसान हो, और आपके जैसा इंसान शायद उनको नहीं मिल सकता, इसीलिए वो यही बोल रहे हैं कि जो कनेक्शन आपके साथ उनका है, वैसा कनेक्शन कभी किसी इंसान के साथ ना तो बना है और ना कभी उन्होंने महसूस किया है। तीसरा मैसेज है, यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। तो आपके पार्टनर अभी भी आपको महसूस करते हैं, अभी भी आपको फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं। होता है ना, जैसे हम कभी, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम एकदम से अपनी सांस रोक लेते हैं, हम देखते हैं ना, वाओ, कोई भी चीज़ हो, कभी कोई फूल हो गया या कोई अच्छी चीज़ होगी, हमें बहुत अच्छी लगती है जब एक, क्योंकि हमारा ना एकदम से सांस रुक जाता है, क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। तो वैसी ही फीलिंग्स आपके पार्टनर की हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी भी उनके मन में आपके लिए वही अट्रैक्शन है, वही फीलिंग्स है, वही प्यार है, कि अभी भी उनकी सांसें रुक जाती हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं या जब आपको कभी देखते हैं। और लास्ट मैसेज आपके पार्टनर का है, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ओपन अप होने के लिए। होता ना कई बार रिलेशनशिप में, जहाँ पे हमने देखा जैसे कि लड़ाई झगड़े हो गए या बात, लड़ाई झगड़े तो नहीं मैं बोल रही, सेपरेशन, सॉरी, सेपरेशन आ रहा है, बात अगर नहीं हो रही है स्टार्टिंग में, या कोई भी चीज़ है वो स्टार्टिंग में आपके पार्टनर भी किसी चीज़ को लेके रुके हुए हैं, आप स्ट्रेस टेंशन ले रहे हो, कुछ डिसीजंस में भी उन्होंने लेने हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट वो ये बोलना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए उनको उनको आपसे ओपन अप होना, आपसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चाहे वो हो सकता है उनकी फीलिंग्स हैं वो खुल के शेयर नहीं कर रहे, उनके इमोशंस हैं, या कोई भी इस रिलेशनशिप से और कोई चीज़ है जो खुल के वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो रहा है वो चीज़ें करना। तो ये वो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं फेब्रुअरी मंथ में। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसा कर रहे हैं, ये मैसेज है जो वो फील कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वो अपनी गलतियों का एहसास
कर रहे हैं उनको पता उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं और किसी लेवल पे हमने देखा वो माफ़ी मांग के वापस भी आना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी सिनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। मिड के बाद मुझे चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत स्पीड से बहुत अच्छा मतलब बहुत प्यार वाली बातें कर रहे हो। छोटा छोटा कम्युनिकेशन हो सकता है मैसेजेस के थ्रू, छोटी मोटी बात हो सकती है, बट मिड के बाद चीज़ें ठीक ठाक होती हुई मुझे दिख रही हैं आप लोगों की। तो ये थी सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।